जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक हैं। मैं जीएस अंजुम और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल पीपल एंड पॉलिटिक्स। आज की जो एक गर्म ख़बर आपके हवाले से आपकी नज़र करनी है वो पॉलिटिक्स की एक डिप्लोमेसी के हवाले से है कि पॉलिटिक्स के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसीज़ कैसे काम करती हैं। और इस पर नज़र रखने के लिए आपकी नज़र एक छोटा सा शहपारा वो ये है कि आपको याद है कि माजी की हुकूमतें जितनी भी बनी हैं वो अमेरिका की आशीर्वाद से बनती चली आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसकी मंजूरी के लिए कभी डायरेक्ट अमेरिकन एम्बेसडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, कभी उनकी जो सेनेट है या उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं वो यहाँ पे लोगों को एंगेज करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमारी हुकूमतें होती हैं, जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये अपनी बैकडोर लॉबिंग करवाती हैं अमेरिका के अंदर। इन्होंने लॉबियस्ट रखे हुए होते हैं और वो अमेरिका की हुकूमत के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर बनवाते हैं। वो अमरीकी लोग होते हैं और अमेरिका की हुकूमत में उनका असर व रसूख होता है, और असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की राहें जो हैं वो अमेरिका की हुकूमत के साथ मिलवाती हैं और उनका पैचअप करवा के उनकी मंजूरी लेती हैं उनके लिए। और इस तरह फिर अगली हुकूमत जो पाकिस्तान में आती है वो अमेरिका की आशीर्वाद से आती है, और वो उन पार्टी जिसको भी वो हाथ रख दे जिसके सर पे, वो पार्टी अगले इंतखाबात में मुंतखब होकर हुकूमत करती है। इसकी मिसाल माजी में ज़रदारी साहब की हुकूमत आपके सामने रही है। जो 5 साल उन्होंने हुकूमत की थी उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था जो वहाँ के लॉबियस्ट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया वहाँ पे। और मोहतरम ज़रदारी साहब को आशीर्वाद दिलवाई वहाँ पे बराक ओबामा और बाकी जो वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट थे उनके साथ, और अमेरिकन सेनेट के अंदर उनका असर रसूख रहा। इसी तरह करके नवाज़ शरीफ साहब जब हुकूमत लेते हैं तो वो भी अमेरिका के कदमों में झुकते नज़र आते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये पाकिस्तान में असूल चला आ रहा है। अब इसी चीज़ को फॉलो किया है इमरान खान साहब ने। ये जो आपको रिसेंट एक उनकी मूव नज़र आई थी जी कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई है और ये कर दिया वो कर दिया, ये सब एक पॉलिटिकल बयानिया था उनका, जो उन्होंने जलसों के अंदर इसको वो अपनाया। और आवाम को, जैसा कि बहुत सारे लोग पहले भी बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इन्होंने भी वही काम किया। और आपको एक और चीज़ आपकी नज़र कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ बिकती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चीज़ बेच के वोट लेती हैं, वो एक बयानिया, उसमें 2 चीज़ें बहुत कारफरमा होती हैं। एक एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करना और दूसरा अमेरिका को ललकारना। जब आप पॉलिटिकल कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर जो बंदा ये 2 बातें करता है उसको आवाम जो है वो सही जोश में आके वोट डालती है और वो बंदा जीत जाता है। फिर जब वो हुकूमत में आता है तो वही अमेरिका से माफ़ी मांग के और बैकडोर डिप्लोमेसी से वो उनके साथ राहें हमवार कर लेता है, और 5 साल 3 साल जो उसको आराम मिलता है तो फिर वो अमेरिका की आशीर्वाद उसको हासिल हो जाती है। ये पहले से तयशुदा बातें होती हैं कि जी हम आपको लताड़ेंगे, आपने कोई इस पर बुरा नहीं मानना, आपके ख़िलाफ़ हम बातें करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे अपनी तकरीरों में कि मैं ज़रदारी के पेट फाड़ के वहाँ से पैसे निकाल के लाऊँगा और गैर मुल्की फ़ंडिंग के केसेस पे उनको घसीटूँगा सड़कों के ऊपर। ये बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है मीडिया का। इसी तरह ज़रदारी साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब को कहा करते थे जी कि ये बहुत बड़ा जो है वो डाकू है, बड़ा चोर है और ये इसने सारा कुछ लूटा हुआ है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये करेंगे। यानी ये पाकिस्तान के अंदर वोट लेने का एक तरीका है, आवाम को भड़काकर उनके जज्बात को एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाकर फिर उनसे वोट लिए जाते हैं। और इस बात पर जो एक और बयानिया जो बड़ा तगड़ा बयानिया समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो ये होता है कि अमेरिका को गाली दी जाए, उसको आगे ललकारा जाए, और दूसरी बात कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें की जाएँ। यही चीज़ जब फजलुर रहमान साहब अपनी कैंपेन चलाते थे तो वो हमने ख़ुद सुना था, वो कहा करते थे कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उनको इक़्तिदार मिला और किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब आप अमेरिका की ईंट से ईंट कैसे बजा सकते हैं, आपके पास क्या है ऐसा, तो फजलुर रहमान साहब ने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि वो तो हमारा एक सियासी बयानिया था, उस पर हम क्या बात कर सकते हैं, हम कहाँ और अमेरिका कहाँ। तो ये फिर आपको पता है पॉलिटिकल जो हमारी मूव है, जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल जो एक तहरीक चलती है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर स्पेशली पब्लिक को इवोक करने के लिए ये सियासी नारे घड़े जाते हैं। इसी तरह का जो एक मेन काम होता है वो बैकडोर डिप्लोमेसीज़ का होता है। अब इमरान खान साहब ने भी अपने जलसों के अंदर अमेरिका को ललकारा और कहा जी कि मेरी हुकूमत इन्होंने ख़त्म की है। फिर जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं, ये हुकूमत अमेरिका ने तो ख़त्म नहीं की, हम तो अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहते बल्कि दोस्ती चाहते हैं, और उस दोस्ती के लिए हम लेकिन अपने आप में रहेंगे। अब ये भी बात वो करके फिर यू टर्न ले लिया उन्होंने। और अभी रिसेंट जो ताज़ा तरीन ख़बर आपकी नज़र करनी है वो ये है
कि इमरान खान साहब ने अमेरिका की एक लॉबियस्ट हैं रॉबिन राफ़ील साहिबा, उनसे मुलाकात की, ख़ातून हैं वो, और उनको अपने बनी गाला में उनसे मुलाकात करने के बाद उनको खुसूसी टास्क दिए हैं जी कि आप हमारी राहें जो हैं वो अमेरिकन सेनेट के अंदर और अमेरिकी हुकूमत के साथ वो पैचअप करवाएं, उनके साथ दोस्ती करवाने में मदद करें, तो ये उसको पे करेंगे। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले भी अखबार के अंदर एक इस तरह की खबर आ चुकी है कि तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बाकायदा एक कंपनी हायर की अमेरिका के अंदर, जिसका काम ही यही है, उसको 6 महीने का टास्क दिया इन्होंने कि उसका काम ही यही है कि हुकूमत के साथ PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका किस तरह से पैचअप करवाना है, किस तरह इनको हुकूमत की आशीर्वाद दिलवानी है और अमेरिका की पसंदीदा जमात किस तरह से करार दिलवाना है। और जब कभी इमरान खान साहब का विज़िट हो वहाँ पे, तो उसको अमेरिकी जो ओहदेदार हैं उनके साथ मुलाकातें करवाना और वहाँ के लोकल लोगों से पैसे लेके देना, मार्केटिंग करना इनके लिए वहाँ पे, ये सारे का सारा टास्क उस कंपनी को इन्होंने दिया है। ये पिछले दिनों अखबारात की ज़ीनत बन चुकी है, ये बात मीडिया में रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी ताज़ा तरीन जो ये रॉबिन राफ़ील साहिबा से इमरान खान साहब ने मुआहदा किया है और उनको ये बात की है कि जी हमारे लिए लॉबिंग करें वो वहाँ पे, तो उस पर अभी अखबारात के अंदर ये बात में गोइयाँ हो रही हैं। इसके ऊपर कल मीडिया के ऊपर भी इस पर ख़बर चली। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, पहले भी माजी की पार्टियों ने भी ऐसे किया और अब इमरान खान साहब भी वही रास्ता अपना रहे हैं। तो अवाम हमारी जो है वो ये सारे ड्रामे का पस मंज़र नहीं जानती। तो पीपल एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफार्म से हमने आपको इन्फॉर्म किया कि असल पॉलिटिक्स जो बैकग्राउंड पे हो रही है वो होती क्या है। सियासी नारेबाजी और सियासी बयानियाँ कुछ और चीज़ है और इसके पीछे जो असल चेहरा होता है सियासतदानों का वो कुछ और होता है। तो ये असल कहानी थी इस सारी वीडियो के अंदर जो कि आपकी नज़र करना थी। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि एक वो चेहरा है जो सामने है आवाम के लिए और सियासी नारेबाजी है, और दूसरा जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसीज़ और लॉबिंग का होता है और वो अलग लोग बैठ के उस पर काम कर रहे होते हैं और इस तरह हुकूमतें में लेने के लिए राहें हमवार करते हैं। तो मैं आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बस जाने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपसे हमारा राब्ता रहे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पीपल एंड पॉलिटिक्स।